नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम वैशेषिक दर्शन के विषय में बात करेंगे। वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन की 6 आस्तिक दर्शन परंपराओं में से एक है। ये वेदों को मानते हैं। इसकी स्थापना महर्षि कणाद ने की थी। यह दर्शन मुख्य रूप से पदार्थ के स्वरूप और उसकी विभिन्न श्रेणियों का विश्लेषण करता है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है, जिसमें पदार्थ, आत्मा, गति, कारण और प्रभाव के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया गया है। यह दर्शन परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला प्रथम भारतीय दार्शनिक विचार है। वैशेषिक दर्शन के मुख्य सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत। महर्षि कणाद ने कहा कि संपूर्ण भौतिक जगत अत्यंत छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु स्वतः स्वतंत्र होते हैं, लेकिन विशेष स्थितियों में संयोग करके यौगिक पदार्थ बनाते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के आणविक संरचना से मेल खाता है। प्रत्येक वस्तु के परमाणु अलग अलग होते हैं, जो उसे अद्वितीय बनाते हैं। परमाणु अनादि हैं, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। परमाणु गतिशील होते हैं, उनकी गति ईश्वर द्वारा नियंत्रित होती है। नंबर 2, पदार्थ। जगत की तत्व मीमांसा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार संपूर्ण जगत 7 पदार्थों से बना हुआ है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, मन, ये सभी अस्तित्व रखते हैं। गुण रूप, रस, गंध, सांख्य, परिमाण, संयोग, पृथक तत्व आदि। कर्म क्या है? गति, संयोजन, विघटन, किसी वस्तु का क्रियाशील रूप। सामान्य समान वस्तु में पाए जाने वाली समानता, जैसे सभी गांवों में गोतत्व का गुण रहता है। विशेष प्रत्येक वस्तु की विशेषता, जैसे आत्मा अमर है, परमाणु अविभाज्य है। समवाय 2 वस्तुओं का स्थायी संबंध, जैसे वस्त्र में धागों का होना। अभाव किसी वस्तु का न होना, जैसे कमरे में रोशनी का अभाव। इन 7 पदार्थों के आधार पर वैशेषिक दर्शन भौतिक और आध्यात्मिक जगत की व्याख्या करता है। नंबर 3, कारण और कार्य सिद्धांत। वैशेषिक दर्शन कहता है कि कार्य हमेशा किसी कारण से उत्पन्न होता है। उदाहरण, मिट्टी से घड़ा। यह मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य। बिना कारण के कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं आ सकती। परमाणु पदार्थों के निर्माण का कारण होते हैं। नंबर 4, ईश्वर का अस्तित्व। प्रारंभ में वैशेषिक दर्शन परमाणुओं को ही सृष्टि का मूल कारण मानता था, लेकिन बाद में यह ईश्वर को भी स्वीकार करता है। ईश्वर को सृष्टि का अंतिम कारण माना जाता है, जो समस्त ब्रह्मांड का नियंता है। ईश्वर ही परमाणुओं की गति को नियंत्रित करता है और सृष्टि का संचालन करता है। नंबर 5, मोक्ष। आत्मा की मुक्ति। आत्मा का मुख्य गुण है ज्ञान, और अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण है। जब आत्मा सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे वह जन्म मरण के चक्र में मुक्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सही ज्ञान, सत्य और नैतिकता का पालन आवश्यक है। नंबर 3, वैशेषिक दर्शन का न्याय दर्शन से संबंध। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन को अक्सर साथ पढ़ाया जाता है, क्योंकि दोनों दर्शन तर्क और प्रमाण पर बल देते हैं। न्याय दर्शन सत्य की खोज के लिए 4 प्रमाणों का उपयोग करता है, जबकि वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क पर आधारित है। नंबर 4, वैशेषिक दर्शन का महत्व। वैज्ञानिक सोच। यह भारतीय दर्शन का सबसे
वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला मत है, क्योंकि इसमें परमाणु सिद्धांत दिया गया है। आधुनिक परमाणु विज्ञान में भी इस दर्शन की कई अवधारणाएं समान पाई जाती है। तत्वमीमांसा। इस दर्शन ने पदार्थ, आत्मा, कर्म, गुण और अभाव जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। कारण कार्य सिद्धांत। यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड एक निश्चित नियम के अनुसार चलता है, जिससे यह आधुनिक भौतिकी से जुड़ा होता है। तर्क और अनुभव। वैशेषिक दर्शन तर्क और अनुभव पर आधारित है, जिससे यह न्याय दर्शन से भी संबंधित है। वैशेषिक दर्शन का आधुनिक विज्ञान से संबंध। वैशेषिक दर्शन कई वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाता है। वैशेषिक दर्शन परमाणु अविभाज्य है। आधुनिक विज्ञान। आधुनिक भौतिकी में परमाणु मूल इकाई में माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन परमाणु गतिशीलता होते हैं। और आधुनिक विज्ञान क्वांटम यांत्रिकी में भी परमाणु लगातार गति में रहते हैं। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों के गुण होते हैं। आधुनिक विज्ञान में भौतिकी में पदार्थ के विभिन्न गुण, द्रव्यमान, आकार, ऊर्जा होते हैं। वैशेषिक दर्शन में कार्य कारण का नियम। आधुनिक विज्ञान में न्यूटन के गति के नियम भी कारण परिणाम पर आधारित हैं। वैशेषिक दर्शन का आधुनिक युग में प्रभाव। आधुनिक विज्ञान पर प्रभाव। वैशेषिक दर्शन का परमाणु सिद्धांत आधुनिक भौतिकी और रसायन विज्ञान के मूलभूत नियमों से मेल खाता है। पदार्थ की संरचना और उसके गुणों को वर्गीकृत करने का तरीका आधुनिक विज्ञान में भी उपयोग किया जाता है। तार्किक और वैज्ञानिक सोच का विकास। वैशेषिक दर्शन ने तर्क, अनुभव, प्रमाणों के आधार पर जगत की व्याख्या करने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और दार्शनिक विचारों में भी अपनाया जाता है। आधुनिक दार्शनिक चिंतन पर प्रभाव। वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ, आत्मा, कर्म और मोक्ष जैसी अवधारणाओं को विस्तार से समझाया, जो आधुनिक मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी में महत्वपूर्ण मानी जाती है। व्यवहारिक उपयोगिता। वैशेषिक दर्शन हमें सिखाता है कि ज्ञान और अनुभव के माध्यम से सत्य की खोज की जा सकती है। यह दर्शन वैज्ञानिक मानसिकता और तार्किक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आपने जाना कि भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से 6 दर्शनों में विभाजित किया गया है। 6 दर्शन वे हैं जो आस्तिक हैं और 3 दर्शन नास्तिक हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन। 6 दर्शन जो आस्तिक हैं उनमें से एक दर्शन वैशेषिक दर्शन है। इसका तुलना अन्य दर्शनों से करते हैं। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में क्या अंतर है? तत्व स्थापना। वैशेषिक दर्शन के ऋषि हैं महर्षि कणाद और न्याय दर्शन के हैं गौतम। मुख्य ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, न्याय दर्शन का न्याय सूत्र। मुख्य विषय है वैशेषिक दर्शन का पदार्थ और परमाणु, न्याय दर्शन का तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा। ज्ञान के सिद्धांत है प्रत्यक्ष और अनुमान, जबकि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द 4 साधन दिए गए हैं। परमाणु सिद्धांत बताया गया है। वैशेषिक दर्शन में परमाणु अविभाज्य और शाश्वत है। न्याय दर्शन में परमाणु का उल्लेख नहीं, बल्कि तर्क और ज्ञान की प्राथमिकता है। ईश्वर का स्थान। वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को जगत का नियंता माना गया है। न्याय दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया गया है, लेकिन प्रमाणों से साबित किया गया है। मोक्ष का उपाय। वैशेषिक दर्शन में सही ज्ञान से अज्ञान का नाश, न्याय दर्शन में तर्क और मुक्ति से सत्य का ज्ञान बताया गया है।
वैशेषिक और न्याय दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए उन्हें अक्सर एक साथ पढ़ाया जाता है। वैशेषिक दर्शन पदार्थ की प्रकृति की व्याख्या करता है, जबकि न्याय दर्शन तर्क और प्रमाणों का विश्लेषण करता है। वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन। वैशेषिक दर्शन को आपने जान लिया है। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल हैं। मुख्य ग्रंथ सांख्य कारिका है। मुख्य विषय प्रकृति और पुरुष का द्वैत है। सिद्धांत द्वैतवाद है और सृष्टि का कारण है प्रकृति और पुरुष का संपर्क। ईश्वर का स्थान, ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। मोक्ष का उपाय प्रकृति और पुरुष का भेद समझकर मुक्ति प्राप्त करना। वैशेषिक दर्शन भौतिक जगत की व्याख्या करता है, जबकि सांख्य दर्शन आध्यात्मिक पथ पर बल देता है। वैशेषिक दर्शन में ईश्वर का महत्व है, जबकि सांख्य दर्शन में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं मानी गई है। योग दर्शन। योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि है। मुख्य ग्रंथ इनका योग सूत्र है। मुख्य विषय चित्त मन की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार है। मोक्ष का उपाय ध्यान और समाधि है। ईश्वर का स्थान, ईश्वर को गुरु रूप में स्वीकार किया गया है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा शुद्ध और चैतन्य और ब्रह्म से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन पदार्थ और आत्मा के अस्तित्व को तर्क और अनुभव से प्रमाणित करता है, जबकि योग दर्शन मानसिक अनुशासन और साधना पर बल देता है। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी हैं। मुख्य ग्रंथ इनका मीमांसा सूत्र है। मुख्य विषय कर्मकांड और वेदों का महत्व है। ज्ञान का साधन, वेदों का प्रमाण सर्वोपरि है। ईश्वर का स्थान, ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है और मोक्ष का उपाय वेदों के अनुसार कर्म का पालन करना है। वैशेषिक दर्शन वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टिकोण को अपनाता है, जबकि मीमांसा दर्शन वेदों और कर्मकांड पर अधिक जोर देता है। वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के संस्थापक महर्षि बादरायण हैं। मुख्य ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है। मुख्य विषय ब्रह्म परम सत्य है। सृष्टि का कारण ब्रह्म बताया गया है। द्वैत वेदांत। ज्ञान का स्रोत श्रुति वेद उपनिषद को बताया गया है। ईश्वर का स्थान, ब्रह्म ही ईश्वर है और जीव का मूल कारण है। मोक्ष का उपाय आत्मा ब्रह्म की एकता का अनुभव करता है। वैशेषिक दर्शन भौतिकवाद पर बल देता है, जबकि वेदांत दर्शन आध्यात्मिकता पर बल देता है। वैशेषिक दर्शन और नास्तिक दर्शनों में अंतर। नास्तिक दर्शनों में बौद्ध, जैन, चारवाक दर्शन आते हैं। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के संस्थापक गौतम बुद्ध। मुख्य ग्रंथ है त्रिपिटक। मुख्य विषय है क्षणिकता और अनात्मवाद। ईश्वर का स्थान क्या माना गया है? ईश्वर को नहीं मानते ये। मोक्ष का उपाय निर्वाण, बुद्ध तत्व। सृष्टि का कारण क्षणिक कारणों का मेल है। इसी तरह जैन दर्शन के संस्थापक महावीर स्वामी। मुख्य ग्रंथ आगम ग्रंथ है। मुख्य विषय अनेकांतवाद है और ईश्वर का स्थान, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। मोक्ष का उपाय कर्म और तपस्या है। सृष्टि का कारण है आत्मा और कर्म। इसी तरह चारवाक दर्शन के संस्थापक लोकायत ऋषि हैं। मुख्य ग्रंथ कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है और मुख्य विषय भौतिकवाद है। ईश्वर का स्थान ये नहीं मानते हैं और मोक्ष का उपाय इंद्रियों का भोग। सृष्टि का कारण है प्रकृति। वैशेषिक दर्शन और चारवाक दर्शन दोनों भौतिकवाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन वैशेषिक दर्शन और आत्मा और मोक्ष को मानता है, जबकि चारवाक दर्शन केवल इंद्रिय भोग को सत्य मानता है। बौद्ध और जैन दर्शन नास्तिक दर्शन होने के बावजूद वैशेषिक दर्शन के कई तत्वों को स्वीकार करते हैं। वैशेषिक दर्शन अन्य दर्शनों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक,
तार्किक और अनुभवजन्य है। यह पदार्थ आत्मा, ईश्वर, मोक्ष की व्याख्या करता है और तर्क के आधार पर सत्य को परखने की परंपरा स्थापित करता है। अन्य दर्शनों में कुछ भौतिक जगत, चार्वाक, कुछ केवल आत्मा, वेदांत, योग और कुछ केवल तर्क, न्याय पर केंद्रित है, लेकिन वैशेषिक दर्शन इन सभी का समन्वय करता है। दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो लगातार देख रहे हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी प्रश्न इस विषय से संबंधित आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।